तो भाई मीन्स डीसी आरसीबी ने डिसाइड कर लिया है कि उनको घर में जीतना ही नहीं है। जिस हिसाब से डीसी के साथ का आज का मैच हुआ, ना चेन्नई स्वामी की स्टेडियम की पिच आरसीबी को रास आ रही है, और ना ही वो ऐसा कुछ कर पा रहे हैं जिससे लोग भी खुश हो जाए। हाँ, इसके विपरीत वो बाहर जाके जिस हिसाब से पहले उनको लग रहा है कि बाहर का ही स्टेडियम उनके घर का है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, ये पता नहीं है क्या रिश्ता है आरसीबी का और चिन्ना स्वामी का। जैसे हम बहुत बार बोलते आ रहे हैं कि भाई जीत ही नहीं पा रहे, होम ग्राउंड पे जीत ही नहीं पा रहे, इस बार बाहर जीत के आ रहे हैं। घर में एक तो जीतो यार, एक जीत के तो तुम्हें थोड़ा, अगर क्वालिफाई भी करना है प्लेऑफ्स में तो एक तो जीतना ही पड़ेगा ना। पता नहीं नहीं, क्या चल इनको रहा है। ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि बाहर के स्टेडियम में जाके जो ये गुल खिला रहे, इनको घर का सॉर्ट करना पड़ेगा, ताकि इनका वापस जो कैंपेन है अच्छा खासा ट्रैक पे आ जाए। तो आज चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, जहाँ पे डीसी और आरसीबी का मैच चल रहा था, वहाँ पे डीसी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग चूज की। हाँ। एंड जिस हिसाब से थोड़ा बहुत चल रहा था कि आरसीबी एट होम इज़ नॉट दैट गुड, वापस से वही दिखाई दिया सबके सामने। वो एक पाल्ट्री टोटल बोर्ड पे लगा पाया 163 ऑड, एंड विच वॉज नेवर गोइंग टू बी लाइक इनफ, और कंसिडरिंग नहीं, ये हाउ वाला स्कोर तो एक्सप्लोसिव। हमें पता है। ये चिन्ना स्वामी जैसे ग्राउंड पे ये वाला स्कोर बहुत ही बिलो पार स्कोर है। बिकॉज जहाँ पे बाउंड्रीज छोटी है तुम्हारी ग्राउंड की, उस जगह पे 163 इज रियली बिलो पार टोटल। शुरुआत अच्छी की, मानना पड़ेगा आरसीबी ने। जिस तरीके से एक टाइम ऐसा लगा मे बी 6 ओवर में 50 की जगह उन्होंने 3 ओवर में 50 बना दिया। तो शुरुआत तो अच्छी थी, बट फिर पता नहीं, हाँ, आरसीबी वॉज लाइक आरसीबी। वही है कि जब इनकी बैटिंग आई, तो जिस हिसाब से फिल सॉल्ट और विराट कोहली की पार्टनरशिप, अगेन द ओपनिंग ऑफ आरसीबी हैज बीन वन ऑफ द गुड थिंग्स गोइंग ऑन, हाँ। विच इज गिविंग मिडल ऑर्डर गुड क्वेश्चन। तो जो जिस हिसाब से फिल सॉल्ट ने चालू किया, 17 बॉल में 37 रन की पारी खेली, एंड जब फिल सॉल्ट आउट हुए थे तब लगभग 4 ओवर में 3.5 ओवर्स में 63 ऑड रन बोर्ड पे लग चुके थे, हाँ। which is quite a disastrous start for DC, हाँ। who will be going to chase। तो वो तो डायरेक्ट उनका टारगेट 220 पे चढ़ गया था, ऐसे लग रहा है डीसी का, कि 220 230 के आसपास हमको चेस करना पड़ेगा। हाँ। बट वहीं से गेम बदलना चालू हुआ, फिर वो फोर्थ ओवर के एंडिंग से 7th ओवर के एंडिंग तक 3 विकेट आरसीबी ने गवाए, कुछ लगभग हाँ। 74 ऑट हाँ। पे। एंड एट द एंड ऑफ 10th ओवर आते आते उन लोग 95 के आसपास रन स्कोर किए। सो पुलिंग डाउन आरसीबी फ्रॉम 61 ऑड टू 95 ऑड एट द एंड ऑफ 10th ओवर, यानी उस 6 ओवर में बस 34 रन दे पाए। हाँ। सो दैट वाज और अ आज गुड पता थिंग नहीं फ्रॉम। ये आरसीबी के बैटर्स का मे बी क्या दिन नहीं था या फिर क्या, क्योंकि सारे ही बैटर्स, ऑलमोस्ट सारे बैटर्स उनके फॉर्म में चल रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, टीम डेविड तक जो बैटर्स चल रहे हैं फॉर्म में। पर आज ही मे बी डीसी की बॉलिंग उस तरीके से रही है, कॉज जिस तरीके से उन्होंने किया ना मिडल ओवर्स में कंट्रोल किया। अच्छा, आफ्टर द पावर प्ले दैट वाज गुड। वहीं पे तो पूरे विकेट जो गई है, एंड जो फॉर्म वाले बैटर्स मैं बोल रहा हूँ उनकी जो विकेट गई है, तो तुमने बहुत पीछे खींच लिया आरसीबी को। Even तो डीसी। even it is all thanks to Team David. At the हाँ। end of 18th over, they were 127 हाँ। odd, and 18th over में 127. So in the upcoming 2 overs, he managed हाँ। to score 36 odd runs, हम्म। and take the total to 163, which was a good respectable total। तो टीम डेविड का एक अच्छा परफॉर्मेंस इज गुड फॉर आरसीबी। 20 ऑड बॉल में 37 रन और की वो पारी खेली उन्होंने। डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। वो 2-3 मैच से हम देख रहे हैं कि एंड में आके जो 20-30 रन का एक इट इज जस्ट डिफरेंस दैट कर रहा कि है। बाकी लोगों ने अगर एक 30 40 रन शॉट की हाँ। एक एक्सप्लोसिव पारी खेली होती, तो इट वुड हैव बीन अ गुड टोटल 190 ऑड, हम्म। 195 ऑड, which would have been a par score, हम्म। considering how good RCB bowled today। हाँ। But वही है कि then it all boils down to how DC bowled, तो हाँ। उनके spinners especially, स्पिनर्स। both Kuldeep Yadav and Vipraj Nigam, they were so good today, so हाँ too यार। hot for RCB to handle। Vipraj Nigam 18 runs 2 wickets, and Kuldeep Yadav 70 runs 2 wickets। So both these bowlers are proving very handy for DC। अभी And अगर pace। डीसी के लिए मतलब तू सोच कि ऐसे पावर प्ले गया है तुम्हारा, एंड देन जो दो स्पिनर्स आते हैं, विपराज एंड कुलदीप यादव, जो 4-4 निकाल रहे हैं अभी तक, इकोनॉमी रेट ऑफ 4.5 की इकोनॉमी रेट से निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्कोर बड़ा नहीं होने वाला है ऐसी जगह पे। तो वहां पे स्पिनर्स ने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया डीसी के लिए। और अक्षर पटेल ने उनको काफी अच्छे से यूज किया है एज ए कैप्टन। वो दिख रहा है कि हाँ, ही इज मच्योरिंग अ बिट।
तो वो एक्चुअली डे काइंड ऑफ बाय डे, देखने में अच्छा लग रहा है। मैच बाय मैच, अक्षर पटेल का कैप्टनसी काफी हाँ। उभरती हुई नजर आ रही है। लाइक he have the arsenals, but it is all about हम्म। captaincy, how he managed to rotate the bowling, हाँ। how he managed to hold off the bowling। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके बॉलिंग में कुछ अरे गहरे नत्थु गहरे लोग हैं। हाँ। ऑल द बॉलर्स आर सो हाई कैलिबर, मुकेश कुमार, मिचेल स्टार्क, who is the premium pacer from Australia, Kuldeep Yadav, then कुलदीप Yuvraj यादव। Nigam, a new find for DC, then Mohit Sharma, a veteran in IPL as well। तो काफ़ी अच्छे तरीके से रोटेट किया, एंड दैट इज हेल्पिंग आउट डीसी। So when we consider the chase, let's go to the second inning, how DC managed to chase। वहाँ पे आरसीबी की बॉलिंग ने जो अंगार लगाए हैं, the first three wicket they managed to take down the first three wickets in 30 odd runs, हाँ। and they were two high caliber wickets, if I may say। Jake Fraser McGurk, KL Rahul, देन आज आज इसे अभिषेक पोरेल को अप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट कर दिया गया था, बट इट डिडंट बोर एनी रिजल्ट। मुझे ये नहीं समझ रहा है कि पता नहीं यार, वो इंडियन क्रिकेट टीम हो या फिर डीसी हो, सब केएल राहुल के पोजीशन के साथ बस खुलेआम खेल रहे हैं। लाइक वो इट इज अभी नथिंग इज। नहीं, वही तो है, केएल राहुल इतना फ्लेक्सिबल है ना फिलहाल, मतलब उसको फायदा का हो या कर्ज का हो, उसके लिए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, टीम्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, तो ऊपर नीचे कर जाए अपने अपने हिसाब से। इंडिया के लिए फिर कभी वो 5-6 पे खेलेगा, अभी डीसी के लिए कभी ओपनिंग भी कर रहा है, कभी वन डाउन भी आ रहा है, कभी टू डाउन भी आ रहा है। तो अभी ये इतना नेचुरली वो फिट हो रहा है, हर पोजीशन पे फिट हो रहा है, तो वो मानना पड़ता है कि उस आदमी जिस तरीके से बैटिंग लेके आ रहा था, वो आज की भी पारी भाई वो क्या खेल रहा है आज, क्या खेला है जिसने 53 बॉल्स में 93, वो एंड पुराना वाला एंड केएल वेल राहुल। पेस्ड पारी थी एक्चुअली। वहाँ हाँ। पे देखेंगे ना, जब एक 14th ओवर में ड्रिजलिंग चालू हुआ था, एंड दे हाँ। वर बिहाइंड डीएलएस स्कोर बाय 6 runs, हाँ। and they might knew, because at the end of the match, when Tristan Stubbs says कि they did had a discussion about DLS pass score, but they हाँ। never but they were never chasing, because they knew कि they can pace up any time। तो हाँ। जब एक 6-7 रन से डीसी पीछे चल रही थी, अब केएल राहुल डिड पेस्ड अप रियली वेल। वो हेजलवुड के ओवर में 23 ऑड रन हाँ। गिरना, हाँ। इट ड्रास्टिकली चेंज द सिनेरियो ऑफ द मैच, जहाँ पे हाँ। 99 ऑड रन 14th ओवर में, गुड बैलेंस सिचुएशन। लेकिन वो ये कि जब एक रन रेट अप करने की बात आती है, देर इज नो बेटर देन केएल राहुल इन रिसेंट टाइम्स, और वी से यही है, अगर विद। आरसीबी ने कहीं ना कहीं गलती से केएल राहुल से विकेट निकाल ली होती, तो यही मे भी दिल्ली के लिए कुछ हार की बातें चलती थी, बिकॉज उसके नीचे है, उनके पास बैटर्स है, आशुतोष शर्मा जो देखा है हमने, विपराज निगम भी बैटिंग करते हैं, पर केएल राहुल जैसी वो मैच्योरिटी वाली इनिंग्स वहां पे खेलना मे भी कोई और खेल सकता क्या, नहीं पता नहीं, कि टाइम के हिसाब से वो बैटिंग करे कि मुझे कब पेस करना है, कब स्लो लेके जाना है। जब विकेट्स गिरी थी तो वो थोड़ा स्लो होके कर रहे थे, बिकॉज उनको पता है कि पार्टनरशिप मुझे बिल्ड करनी है फिलहाल। तो अक्षर पटेल के साथ थोड़ी देर के लिए पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड करी, फिर उसके बाद वही है ना कि मैं किस वे में बैटिंग कर रहा है ये उसे पता है फिलहाल। अभी काफी एक्सपीरियंस लेके आ रहा है केएल राहुल, एंड जिस हिसाब से वो बैटिंग आज दिखी उनकी, तो समझ में आ रहा है कि वो T20 तो अभी भी वो गेम बाकी है उनमें, वो कहीं छोड़ा नहीं है उन्होंने। तो वो अच्छा लगा उनको देख के, जिस हिसाब से बैटिंग करी है। वो भी अपने लिए एक कार्ड छोड़ रहे हैं इंडियन टीम के लिए, हाँ। कि इफ पॉसिबल आई एम ऑलवेज रेडी टू ओपन अप। तो वही है कि इट हैज़ बीन गुड मैच फॉर केएल राहुल। इन द बॉलिंग, आरसीबी सीम्ड अ बिट डाउन। वो उनके 5वें बॉलर का कोटा खत्म करते हुए नजर आए, स्ट्रगल करते हुए हाँ। नजर हाँ। आए। जब लाइक केएल राहुल वेंट फॉर 29 odd runs in 2 overs, and they were always chasing the game behind. DC were always leading the match to win the match. They were closer to win than RCB at any point. And there are also some negatives of RCB, which we have seen in the last 2 games which RCB lost. वहाँ पे उनको कुछ करने की ज़रूरत है। They have good bowlers in Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal and Hazelwood in the pace department. And हाँ। Suyash Sharma is there, who has been consistent in last 4-5 matches. जब जितने भी मैच उन्होंने खेले, he has been consistent. और अच्छा But कर रहा है यार, what वो about the अच्छा कर fifth? रहा है, मतलब उसके Correct. स्पिन में ऐसे कोई लग नहीं रहा है कि वो कहीं पे कमी है, वो एक प्रीमियम स्पिनर की तरह बॉलिंग कर रहा है, एंड बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट उसको। कृणाल पांड्या में भी कभी कभी शुरुआत करता है स्पिन के लिए, बट फिर काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सुरेश शर्मा, बहुत अच्छे ओवर्स कर रहा है, Yes. इकोनॉमिकली कर रहा है। तो देख के अच्छा लग रहा है कि ऐसे भी प्लेयर्स को जो मिल रहा है ना, अभी बूस्ट मिल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि चिन्ना स्वामी पे स्पिनर को तुम 4 ओवर में 25 रन खेला के, लाइक सिर्फ 25 रन लेके, तो अच्छा स्पिनर है ये।
एंड दिस हैज बीन द केस विथ आरसीबी। क्या है कि वो हाँ उनके बॉलर्स को मैनेज नहीं करना। इवन इन द मैच व्हेन आरसीबी वॉन अगेंस्ट एमआई, लास्ट ओवर हैड टू बी बॉल्ड बाय कृणाल पांड्या, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू हाँ सजेस्ट कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज गुड फॉर देम दैट दे हैड मैच वॉन दैट पर्टिकुलर मैच। बट आज भी वैसी सिनारियो हुआ था। लेट्स से कि हाँ मैच गोज टू द 19th-20th ओवर टुडे, तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन में कृणाल पांड्या और लिविंगस्टोन के अलावा कोई स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं था है ही नहीं। नहीं। And this is not a good thing going ahead if you want to be champions in IPL. They are going with a good season this IPL, but these small things will be haunting them because other teams will surely look into this हाँ, particular और sport क्योंकि of हमें RCB. पता है जितना डेटा जमा होता है टीम्स के बारे में एंड टीम की वीकनेसेस के बारे में, तो ये जो छोटी छोटी चीजें वो जल्दी कैचअप कर लेती, टीम्स जो है बाकी जल्दी कैचअप जो कर लेती है जिस इनसे। टाइप के एनालिस्ट एंड ऑल सबके पास बैठे हाँ हुए हैं, एंड दे विल श्योरली कैच दिस अप। So here RCB might need to like do the things correctly and they need to उन्हें बस lock in वही है their कि यार bowling है ये option. एक जो काटा है उनका, ये होम ग्राउंड का, ये निकालना पड़ेगा। अगर इन्हें आईपीएल की ट्रॉफी के रास्ते पे चलना है अच्छे से, तो ये काटा निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये, क्योंकि ये हॉन्ट करेगा इन्हें आगे जाके। Correct, agree. And this sums up our RCB versus DC's match. Let's talk about the earlier match, match number 23 between GT and RR. तो ये भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग समझा जा रहा था, लाइक कंसिडरिंग द आर्सेनल्स विच बोथ द टीम पोसेसेस। अब जीटी, what a good team they are in this particular IPL. I think out of all the major analysts who predicted their top four, GT might not be there in 90% of them. Even हाँ, in our बहुत से लोगों ने जीटी रखा नहीं है। predictions, इवन हमने भी currently they जीटी are प्रिडिक्ट किया standing. नहीं था। Currently, they are standing at the top four of the table, at the top position of the table, and what a good season they are having. In today's match, in this match, RCB GT dominated RR हाँ, in both batting as well as bowling, and what a good team यार। अभी तो ये सब जब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, it is so good to look into. अभी Right from इसमें आरआर आया होगा वो सोच के कि प्रीवियस मैच जो जोफ्रा आर्चर की गई है बहुत बढ़िया, तो उन्हें लगा होगा मे बी जोफ्रा आर्चर एक कमबैक कर रहे हैं। बट इस मैच में वो दिखा नहीं, 4 ओवर में 30 रन देके जो भी हुआ। तो वो आर्चर फिर से वही था कि एक क्वालिटी टीम के सामने, क्वालिटी बैटिंग के सामने इतना इफेक्टिव दिखे नहीं। एक विकेट उन्हें मिला है शुभमन गिल का ही स्टार्टिंग में, बट उसके बाद फिर वही वो इतने तो इफेक्टिव दिखे नहीं, मुझे पर्सनली दिखे नहीं नहीं, ऐसे बट कि। दैट इज द केस राइट। एक बॉलर के ऊपर तुम पूरी टीम नहीं क्रिकेट इज एट हाँ द एंड, हाँ क्रिकेट इज अ टीम गेम। हाँ There can be a matches where a particular player can win you the match, but you can't win the championship on the back of single player. ये चीज़ बार बार हमने देखी है इतने सारे हाँ चैंपियनशिप्स में, नॉट ओनली आईपीएल बट ऑल्सो द अदर इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स एज वेल, जहाँ पे if a team is backing on a single player, they are sure going to fall in the hole, and they need to bring up a proper matchup for that. And अभी और आरआर देख के बीच उन्हें में बॉलिंग आरआर के थोड़ा। लिए फिलहाल वो है जो ना, वो सेकंड बॉलर मिल नहीं रहा आर्चर के साथ। कौन वो मिल नहीं रहा है। फजलुक फारिक को तो विकेट्स मिल नहीं रहे, तुषार देशपांडे को विकेट मिल रहे हैं बट बहुत महंगे जा रहे हैं वो बार बार। तो वो एक सेकंड बॉलर जो कहीं ना कहीं दूसरे साइड से भी प्रेशर बना है, वो मिल नहीं रहा आर्चर के साथ। आर्चर को वो चाहिए एक ऐसा बॉलर, आज तभी जाके आर्चर इफेक्टिव उस बनेगा। इस मैच में आरआर ने हसरंगा की जगह पे फजलुक फरूकी को ट्राई हाँ किया, हाँ एंड कंसिडरिंग कि उतना स्पिन नहीं होगा, बट हाँ इट इज़ द केस कि वो बॉलिंग जो है फॉरेन डिपेंड, जितना बैटिंग इंडियन ओरिएंटेड हो रही है, बॉलिंग हाँ काफ़ी ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड हो रही है। जोफ्रा हाँ आर्चर, फजलुक फारूकी, अदर डे हसरंगा, तीक्ष्णा। देन तीक्ष्णा। तो ये इंडियन पिचेस पे दे आर नेवर गोइंग टू बी दैट effective. You have a veteran in face of संदीप शर्मा, but that is the case कि संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे के ऊपर कितना तुम डिपेंडेंट रह सकते हो, और एंड संदीप एट द शर्मा एंड ऑफ कब तक तुम्हें बचाएगा? उसका भी दिन आएगा कि एक्चुअली उसका दिन नहीं रहेंगे। वो रन लीक करेगा कभी ना कभी। वो होगा कि तुम्हें हर टाइम संदीप शर्मा तुम्हें 7 और 6 के रन रेट से बस उतना ही इकोनॉमी से देगा, नहीं चलेगा ना संदीप शर्मा। मे बी वो सिचुएशन जैसे लास्ट ओवर में किसी को बॉलिंग करना है, मुझे 19-20 रन बचाने हैं, वैसा बचा लेगा। बट कितना इकोनॉमिकली वो रहेंगे हर मैच में। तो एक ही आदमी पे नहीं, जैसे तुम फिर आर्चर पे डिपेंड रहो, फिर कभी संदीप शर्मा पे नहीं चलेगा ना। एज अ टीम बॉलर तो एक तो तुम 5 ही बॉलर खिला रहे हो। एंड एंड वही है कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं कि बॉलिंग ठीक नहीं हो रही है, बैटिंग में भी अगर हम देखेंगे ना, तो हाँ
there is concerns with the consistency of यशस्वी जायसवाल, सैमसन, नीतीश राणा टू दैट केस. वो एक मैच जिताया उन्होंने, बट देर हाँ. इज मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नीतीश राणा दैन जस्ट अ सिंगल गेम, क्योंकि वो वन डाउन आते हैं. वन डाउन इज अ क्रूशियल पोजिशन इन T20 एज वेल. एंड अभी वो रियान जो हमने पराग बात करी है अबाउट हाँ. हिटमायर कि हिटमायर को कहा ध्रुव जुरैल के ऊपर आना है, नीचे आना है, क्योंकि मे बी हिटमायर को ज्यादा बॉल मिलते हैं, 32 बॉल में 52 बना रहे आदमी, तो मे बी ज्यादा बॉल्स मिलते हैं और सेकंड पार्टनर कोई रहता उनके साथ, तो मे बी ये मैच चीजेबल था उनके लिए, पता नहीं. इवन एक वो इवन थोड़ा. हिटमायर, मुझे मुझे एक इसमें लगता है कि हिटमायर इज ओके विद दैट पोजीशन, मे बी हाँ. एक एक पोजीशन ऊपर खिला सकते हैं, बट द टॉप फोर हैज टू कंसिस्टेंटली स्कोर रन्स. हाँ. अगर तुम नहीं करोगे ना, देर इज लॉट फॉर हिटमायर टू डू, एंड ही कैन बी अ ब्लास्ट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बट तुम अगर उसको बोलोगे कि नहीं लंबी पारी खेलो एंड बिल्ड द थिंग्स अप, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर. हाँ. You can't expect that player to anchoring the innings rather than playing the explosive shots. He's there to up the ante of the game, to bring back the momentum. But वो तो उसकी भी एक limitations है ना. है. You can't leave a lot for Hitmaier to achieve in the match, and that has been the case. इनके इस मैच में हिटमायर के अलावा कोई भी चमकता हुआ नहीं और नजर हमने आया. वेस्ट इंडीज ऐसा के प्लेयर्स का यूजुअली देखा है कि दे जस्ट नीड दोस 30 बॉल्स, और वो 30 बॉल्स का ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं. हमने देखा है हिटमायर हो गया, yes. रदरफोर्ड हो गया जीटी के लिए, या फिर एलएसजी के लिए निकोलस पुरन हो गया, वो 30 बॉल में ही उनको वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए काबिल है. वो 30 बॉल्स Yes. मिलने चाहिए उनको कहीं ना कहीं, तो जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही है बस. और अभी बस मतलब उल्टा तो उनका देख के जीटी ने किस तरीके की बैटिंग की है कि साई सुदर्शन भाई वो बहुत अच्छा लग रहा है मिला, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है, बहुत अच्छे से स्कोर कर रहा है. एंड उसकी भी बातें थोड़ी कम ही होती है जब तुम्हें फर्स्ट शुभमन गिल जैसा एक प्लेयर है तुम्हारे पास, या फिर रुद्रराज गायकवाड़ है किसी और के पास, तो ये यंगस्टर्स भी जब हम नाम कर रहे हैं अभिषेक शर्मा वगैरह, तो इनमें कहीं ना कहीं साई सुदर्शन का नाम छुप रहा है. एंड उनके उनकी टॉप थ्री, जैसे आरआर के टॉप थ्री आर स्कोरिंग बिलो द रिक्वायर्ड, उनके टॉप हाँ. थ्री इज अ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टॉप थ्री इन द हाँ. आईपीएल हाँ. गोइंग अहेड. हाँ. कि साई डेफिनेटली. सुदर्शन, शुभमन गिल, एंड यू कैन इट इज ऑल्सो लाइक जस्टिफाइबल फ्रॉम द स्टैट्स इटसेल्फ कि ये हाँ. तीनों भी टॉप थ्री 150 के ऊपर रन स्कोर कर चुके हैं अभी के हाँ. आईपीएल हाँ. में. एंड दैट इज द केस कि ये कंसिस्टेंसी टीम के विनिंग में भी दिख रही है, बिकॉज हाँ. your top three, you can depend on top three to score, give a good start, and then there is other players like रशीद खान को भी पकड़ लेंगे फिनिशर्स में. they are there to, इस मैच में शाहरुख खान भी चल गए थे, तो हाँ. there are other players to prove और score the things up. तो और ये वाला अभी एक चीज इसमें मुझे वही उनकी मतलब ब्रिलियंसी में क्या बोलूं इसमें कि वही आशीष नेहरा की है या शुभमन गिल की पता नहीं, बट जिसने भी सोचा कि इसके पहले के जीटी के मैच में वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर करके फिर उससे एक अच्छा स्कोर निकलवाया है, फिर इस मैच में तुमने शाहरुख खान को भेजा, एक उसने भी अच्छा हैंडी नॉक खेला है, तो ये काइंड ऑफ ब्रिलियंसी है कि तुमने लास्ट मैच के एक अच्छा प्लेयर को फिर बाहर बिठा के तुम शाहरुख खान को प्रमोट कर रहे हो. तो काइंड ऑफ ब्रिलियंसी दिख रही है मुझे कि आशीष नेहरा जो yes, जाने yes. जाते हैं पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं, तो वो दिखा यार. वही. वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं. फिर वो फुटबॉल वाला एक एक इसमें डालने की कोशिश करें, एंड दैट इज प्रूविंग अ गुड थिंग फॉर जीटी एज हाँ. वेल. वही है कि इनको कहीं ना कहीं पे अभी शॉर्ट करने की ज़रूरत है आरआर को इन द बैटिंग. जीटी की बॉलिंग क्या बात करें यार, लाइक सिराज इज प्रूविंग डे इन एंड डे आउट हाउ गुड ही इज. उसने सेम फिगर्स दिए 4 और 13 रन 1 ऑट विकेट, बट दैट 1 विकेट एक्चुअली सेट द मैच. अब नीतीश राणा का विकेट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, बिकॉज इट predominantly decides ki they will be ahead in the match in the start itself. Prasidh Krishna in that case, he has been one of the प्रसिद्ध most कृष्णा. हाँ. improved bowler over the years. तो ये एक अच्छी लाइनअप दिख रही है. हाँ. रशीद खान जो पिछले मैचेस में थोड़ा स्क्रैचेस दिख रहे थे, इस मैच में थोड़ा फॉर्म में आते हुए नजर आया. टू विकेट्स और 2 ऑट विकेट्स विद 37 रन्स. तो एक अच्छा और रशीद खान का रोल अभी पता है इसके बाद जो है ना 5-6 मैचेस होने दे, फिर इसके बाद उसका रोल बढ़ेगा, बिकॉज जब है ना थोड़ी पिचेस सेटल हो जाएगी या फिर पुरानी होती जाएगी, तो फिर रशीद खान का काम बढ़ते जाएगा इस चीज में, इस चक्कर में. तो वो है आ रहे धीमे धीमे दिख रहा है कि हाँ थोड़ा कम बैक कर रहा है वो. अभी देखते हैं और एक्चुअली. देखेंगे कि किस हिसाब से करता है रशीद खान. साथ में उसके वही फायदा जीटी का ये है कि अगर रशीद खान नहीं चल रहा है तो फिर साई किशोर है, वो चल रहा है, तो 2 ओवर में 20 रन दिया है उसने, वो चल रहा है, फिर साई किशोर, वो फायदा हो रहा है जीटी का. फिर रशीद खान नहीं तो साई किशोर चल लेगा, मैं विकेट ले लूंगा भाई. तो एक वो है यार. तो यही है कि ये हो गई मैच नंबर 23 के बारे में. अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, अबाउट द नेक्स्ट मैच विच इज़ गोइंग टू बी बिटवीन CSK एंड KKR एट चेपॉक, जहाँ पे हम भाई प्रेडिक्ट करेंगे सबसे नेक्स्ट पहले मैच के न्यूज बारे बता में. दे, अपने ऑडियंस को न्यूज बता दे. यस, सो 2 चीज़ है, एक नेगेटिव और एक
पॉजिटिव साइड, गुड एंड बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ को हेयरलाइन फ्रैक्चर की वजह से बाकी के मैचेस में आईपीएल के उनको वो एलिजिबल नहीं है खेलने के लिए, एंड सी एस के वोंट बी प्लेइंग विथ हिज सर्विसेज। बट द गुड न्यूज़ इज माही इज़ बैक विथ हिज कैप्टनसी, जो इट ब्रिंग्स द विंटेजनेस ऑफ आईपीएल इटसेल्फ। माही एंड नहीं बोलना, सी एस माही नहीं बोलना, यंग विकेट कीपर एमएस धोनी, अनकैप्ड 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 यंग विकेट कीपर एमएस धोनी तो इज कैप्टनिंग सीएसके नाउ। एक एक अनकैप्ड प्लेयर कैप्टन करने वाला है आईपीएल में एक टीम को विच हैज़ वॉन 5 ट्रॉफीज, जो उसी अनकैप्ड प्लेयर ने जीता है। सो हाँ दैट इज़ अ गुड न्यूज़। सीएसके माइट बी थिंकिंग दिस माइट बी अ टर्निंग पॉइंट इन देयर कैंपेन, क्योंकि धोनी को तो इस सब का एक अच्छा आइडिया, ही नोज हाउ टू run his horses. He is a player who believes in horses for courses as well. So you might see some change in strategy as well going ahead, but a good thing for CSK. अभी बस उन्हें वही है कि फिर से अभी मुश्किल से उन्हें जाके एक प्लेइंग 11 मिल रहा था, 2 मैचेस से कंटिन्यूसली एक प्लेइंग 11 रखे है, एंड फिर उन्हें अभी वो फिर से एक ही तो बैटर है जो ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा उनके लिए रन बना रहा है, तो अभी उसको निकाल के फिर से एक नया जो भी मे बी राहुल त्रिपाठी का एंट्री होगा या फिर जो भी जिसकी भी एंट्री होगी, तो वो प्लेइंग 11 बना के अभी उन्हें आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि एज यू सेड कि राहुल ऋतुराज गायकवाड़ होल टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है अभी, तो प्लेइंग 11 को फिर सेटल डाउन करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी मैच नाउ हारने हियर का कम्स द स्कोप नहीं है थिंग इनके पास। कि अभी त्रिपाठी का रोल अगर बाई हाँ चांस ऋतुराज गायकवाड़ नहीं रहते तो त्रिपाठी को भी एक्सटेंडेड रन दे देंगे शायद, या फिर हुडा माइट कम इन, बट इट इज जस्ट दैट दे माइट नीड टू परफॉर्म बिट मोर देन व्हाट इट वाज नहीं, आई एक्सपेक्टेड थिंक फ्रॉम देम। राहुल त्रिपाठी के साथ जाना चाहिए, ओपनिंग यही रखो, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी वन डाउन के लिए अच्छा है वो राहुल एंड उसका त्रिपाठी। वो नेचुरल गेम वन डाउन का ही है, हाँ जितने भी मैचेस उसने खेले आरसी से एसआरएच के लिए भी जो मैचेस खेले। Yeah, so let's hope CSK might find some rhythm. It is good for IPL as well, क्योंकि क्या है नीचे के 3 slots अभी packed नज़र आ रहे हैं, which we don't want. We want it to fumble up because we are not at the end of the business end of the tournament, at least for now. They are just into the 5 games. एक 33% of the matches हो गए, but definitely कि ये एक अच्छी चीज़ हो गई. So now to the segment about the next match, CSK versus KKR. KKR is coming on the back of one loss. जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूरेटर को क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने, हाँ दैट इट इज़ नॉट प्लेइंग विद द टीम बट इट इज़ अगेंस्ट द टीम। तो क्या रहेगा तेरा प्रेडिक्शन इस मैच के लिए? अभी वही है जैसे हमने बोले कि थोड़ा यार आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, तो सीएसके अगर जीतेगी तो मजा आएगा, क्योंकि तू देख अभी कि बॉटम 5 के पास 16 ट्रॉफीज है और टॉप के जो 5 टीमें पॉइंट्स टेबल में उनके पास एक ट्रॉफी है, तो कुछ तो थोड़ा मजा आने के लिए मैं सीएसके पे बेट कर रहा हूँ इसमें कि थोड़ा जीत के ऊपर थोड़ा चले गए तो मजा आ जाएगा, और कंसिडरिंग कि एमएस धोनी वर्सेस वगैरह आ रहा है, तो विथ हिज ब्रिलियंस आई थिंक सीएसके कैन कमबैक मार सकते हैं, वो जो हमें बोला जाता है कि कमबैक सुपर किंग्स सीएसके, देखते हैं अगर किया तो सही है। So it is the same thing कि I will also go with CSK in this match, considering they are playing at the Chepauk, even if it has been breached multiple times in this particular IPL, but Chepauk is still a strong fort for CSK, and KKR is not coming with good form in this particular IPL, and CSK might be a bit more energized as Dhoni is back with his captaincy duty, and at the same time they have some point to prove as well to their loyal fan base. तो यहाँ पे CSK is like a injured lion, which is more dangerous than the other one. तो यहाँ पे I'll also back CSK for this game. तो इससे हमारा प्रिडिक्शन का सेगमेंट खत्म होता है। आप भी अपने प्रिडिक्शन नेक्स्ट मैच के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगले मैच के एनालिस्ट के लिए हमें हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए।